जिस सूबे में देही सिंध पर डाकुओं और शहरी सिंध पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज हो, वहां का वजीर दाखिला इस तरह का बयान दे तो कोई ताज्जुब नहीं कि आखिर क्यों ये मुजरिम आजाद और अवाम खौफजदा हैं। जहां पिछले 15 साल से एक ही जमात पीपीपी की हुकूमत है और एक ही वजीर आला है, वहां तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जैसी स्कीमें बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। अरबों रुपए अमनो अमान पर खर्च करने के बाद अगर ये हालात हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई बात नादिया राजपूत के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस प्रोग्राम की जाने। आए आपको आज से मैं लहू लुहान कराची के असल कहानी के बारे में बताती हूँ, और ये भी कि ये मसला क्यों नहीं हल हो पा रहा, जबकि इस शहर में एक नहीं, दो नहीं, 4 ऑपरेशन हुए। फौजी ऑपरेशन, पुलिस ऑपरेशन और सबका मुश्तरका ऑपरेशन 1992 से 2013 तक। 1989 से आज तक हम मेरिट पर एक ऐसी पुलिस फोर्स नहीं तश्कील दे पाए जिसके बाद यहाँ रेंजर्स की जरूरत ना रहे, जहां सालाना अरबों रुपए दिए जाते हैं। इन सब को जानने के लिए हमें शुरू में होने वाले 2011 में 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखना पड़ेगा, जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में शुरू हुआ। और इसका 156 सफात पर मुश्तमिल फैसला बहुत सौ की आंखें खोलने के लिए काफी है। 2013 के ऑपरेशन के पसे मंजर भी यही है। चौधरी साहब ने इसी फैसले में शायद पहली बार किसी मुकदमे में फैसले पर अमल दरामद का तरीक़ेकार भी तय किया, यानी हर माह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी, आईजी सिंध और एजेंसियों के सरबराहान कराची बदअमनी केस पर अमल दरामद का जायजा लेंगे। खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी हर माह अमल दरामद का जायजा लेंगे। इसी फैसले में सिंध हुकूमत की जानिब से आईजी सिंध ने यह बयान हल्फी भी जमा कराया था कि सिंध पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों में ये सलाहियत है कि वो कराची में अमनो अमान कायम कर सकते हैं और कच्चे के इलाके को डाकुओं से साफ कर सकते हैं। कच्चे के इलाके पर आज भी डाकू राज है। शहरी अगवा होते हैं, तावान देते हैं या मारे जाते हैं। आज भी सहाफी जान मोहम्मद महर के घर वाले कातिलों की गिरफ्तारी के मुंतजिर हैं। कराची बदअमनी केस जो अज खुद नोटिस था, पर कितना अमल दरामद हुआ, क्योंकि पिछले 3 माह में 49 नौजवान स्ट्रीट क्राइम में मारे गए और आज भी अगवा होने वाले कच्चे में कैद हैं। फैसले के एक सफ़े को मैंने पढ़ा, इसमें ऐसे वाक़यात का जिक्र है कि इंसान की तबीयत खराब हो जाए। बोरी बंद लाशें, वो भी कई सर तन से जुदा। वजीर दाखिला ने दुरुस्त कहा, अब ये नहीं मिलती, क्योंकि अब तो सड़कों पर खुलेआम मार देते हैं, चाहे मोबाइल दें, जेवरात दो या नहीं। इस फैसले में लैंड माफिया को भी अमनो अमान खराब करने का जिम्मेदार ठहराया गया। इसी शहर कातिल में जमीनों के झगड़े में जजेस तक मारे गए। कम अज कम जस्टिस निजामुद्दीन के कत्ल का ताल्लुक अरबों रुपए की एक जमीन से था जिसको वो सुन रहे थे, और भी ऐसे बहुत से वाकयात हैं। इस फैसले में यह भी लिखा है कि हर साल सिंध हुकूमत रेंजर्स को 400 मिलियन देती है। इस वक्त के डीजी रेंजर्स के मुताबिक कराची के हालात वजीरिस्तान से ज्यादा खराब हैं। इसमें सियासी मजहबी जमातों के मुसल्ला विंग्स का भी जिक्र है और कोई 25 लाख गैर मुल्कियों का। फैसले में लिखा है कि बकौल आईजी सिंध 10 लाख से जायद खतरनाक असलहा के लाइसेंस का इजरा किया गया, मगर नादरा आज तक इनकी तस्दीक नहीं हो सकी। इसके बाद हुई, मगर तफसील का इल्म नहीं। हैरान कुन अमर यह है कि जिस दिन ये केस इख्तिताम पजीर हुआ, यानी सितंबर 2011 को, उसी दिन मशहूर ज़माना चौधरी असलम के डिफेंस वाले घर पर खुदकश हमले में 6 पुलिस वाले शहीद हुए और बाद में एक और वाकया भी, चौधरी असलम भी मारे गए। इस सारे पसे मंजर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने गवर्नर हाउस कराची में एक अहम इजलास किया और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आला कायम अली शाह की मौजूदगी में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया और पहली बार एक आला सतह की एपेक्स कमेटी तश्कील पाई, जिसके सरबराह वजीर आजम और सूबाई कप्तान कायम अली शाह या वजीर आला थे। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद को भी कमेटी में शामिल किया गया। जनरल राहील ने ऑपरेशन शुरू होने से पहले ये गारंटी मांगी कि अगर किसी की सियासी वाबस्तगी साबित हुई और कार्रवाई हुई तो आप लोगों की तरफ से एतराज तो नहीं आएगा। ऑपरेशन के खिलाफ सबने यकीन दिलाया कि ऑपरेशन
بلا تفریق۔ جہاں تک یاد ہے آپریشن کے 3 بنیادی اہداف مقرر ہوئے: کالعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن، جن میں طالبان، القاعدہ، داعش جیسی تنظیموں کے ساتھ فرقہ وارانہ تنظیمیں، سیاسی جماعتوں کے مبینہ اسلحہ ونگز کا خاتمہ، اسٹریٹ کرائمز کو روکنے کے لیے مربوط پالیسی۔ اس سب کے لیے عدلیہ سے ملزمان کی ضمانت کی بھی بات ہوئی۔ اگر کراچی بدامنی کیس کی عمل درآمد کمیٹی جو کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں آج تک قائم ہوتی تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ آج اس بات کو 12 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے مگر کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ 2013 کا آپریشن شروع ہوا تو وہ کچھ مختلف نظر آیا۔ کالعدم تنظیموں کے خلاف منظم کارروائیوں کے علاوہ لیاری گینگ وار، MQM کے مسلح ونگ کے علاوہ ANP سے تعلق رکھنے والے بھی پکڑے یا مارے گئے۔ تاہم عزیز آباد خاص ٹارگٹ رہا مگر بات وہیں تک نہ رکی اور بلاول ہاؤس کا نام بھی رینجرز کی پریس ریلیز اور اداروں کے اجلاسوں میں آنے لگا، جس کی مذمت PPP نے کی اور اجلاس میں معاملہ بھی اٹھایا گیا۔ آپریشن نے اس وقت خطرناک موڑ لیا جب ایک خفیہ رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ دہشت گردی کی مالی معاونت میں سندھ کے بعض محکمے بھی ملوث ہیں۔ اس کے بعد صورتحال کشیدہ ہوئی، خاص طور پر فشریز ڈپارٹمنٹ پر چھاپا مارا گیا اور بعد میں اس کے چیئرمین نثار مورائی کو بھی گرفتار کیا گیا۔ بلڈنگ کنٹرول کے منظور خاکہ پر بھی ہاتھ ڈالا گیا اور پھر ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری نے PPP اور مسلم لیگ نون کے تعلقات کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آصف زرداری کا یہ بیان آج نواز شریف نے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے اور اینٹ سے اینٹ بجا دینے والے بیانات اس آپریشن کے پس منظر میں تھے۔ آج ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جرائم بڑھ رہے ہیں۔ کچے کے علاقے کے ڈاکو اور پکے کے علاقے کے قاتل آزاد ہیں اور کوئی بھی بنیادی ریفارمز نہیں کی گئی۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو لازمی پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ کریں اور دیکھتے رہیں DTVNN، دیسی ٹی وی USA اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV فلکس، جہاں 2000 سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ آپ کی امداد غزہ پہنچ رہی ہے۔ زندگی بچانے والی اشیاء، پانی، خوراک، کمبل اور طبی دیکھ بھال کی فراہمی جاری ہے۔ اہم امدادی اشیاء مصیبت زدہ لوگوں تک پہنچانا جاری رکھنے میں ہماری مدد کریں۔ ہیلپنگ ہینڈ USA کی انسانی امدادی کوششوں میں شامل ہو جائیے۔ عطیات کے لیے QR کوڈ سکین کریں یا اسکرین پر دکھائی گئی ویب سائٹ وزٹ کریں۔